निकालेंगे टीचर्स के तबादलों का रास्ता। लोकसभा विधानसभा उपचुनाव के कारण देरी हुई है और अब बोर्ड एग्जाम होने के कारण देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि देरी होने के पीछे की वजह क्या है। पहले लोकसभा चुनाव, फिर उस विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ उपचुनाव के कारण यह देरी हो रही है। अब बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के बीच में ट्रांसफर की बात करना या प्रक्रिया शुरू करना बेहतर नहीं होगा, पढ़ाई प्रभावित होगी। अब 15 मार्च के बाद मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे। बात शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से कही गई और शिक्षकों के ट्रांसफर मामले का समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक के लिए ट्रांसफर प्रदेश भर में करने के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं, लेकिन इसमें शिक्षकों के ट्रांसफर शामिल नहीं है। लेकिन अब शिक्षा मंत्री की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। लोकल परीक्षा, उसके बाद फिर विधानसभा चलने वाली है और उसके पैरेलली बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। क्या ऐसे समय में ट्रांसफर करना चाहिए? इससे यदि इस समय में हम बच्चों के अध्यापकों के ट्रांसफर करते हैं तो हमारी सारी परीक्षा की व्यवस्था हो जाती है। अध्यापक अपना कोर्स पूरा नहीं करा सकते थे क्योंकि इंटीमेसी हो जाती है बच्चों में, टीचर में। जो एकदम नए टीचर आते हैं तो 10-15 दिन तक उनकी इंटीमेसी नहीं हो पाती है। इसलिए जो शिक्षा विभाग का ये निर्णय था मेरे हिसाब से उचित है और हम 15 मार्च के बाद माननीय मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर के निश्चित रूप से ट्रांसफर करेंगे। तो 15 मार्च के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। यह बात शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से कही गई है। आपको बता दें, शिक्षकों को लगातार इस बात का इंतजार कि कब होंगे उनके ट्रांसफर, कब ट्रांसफर को लेकर नीति सामने आएगी, कब रास्ता खुलेगा। अब इस संशय की स्थिति को काफी हद तक या कहें कि शिक्षा मंत्री की तरफ से दूर करने के लिए यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि 15 मार्च 2025 के बाद रास्ता साफ होगा। जरूर सरकार की तरफ से इस पर कोई हल निकाला जाएगा और ट्रांसफर को लेकर जो शिक्षक अभी असमंजस की स्थिति में हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार खत्म होगा। साफ तौर पर कहा गया मदन दिलावर की तरफ से कि मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद इसका हल निकाला जाएगा। उन्होंने बताया भी कि पहले लोकसभा चुनाव, फिर उसके बाद उपचुनाव और साथ ही साथ अब चूंकि बोर्ड परीक्षाएं यहां पर चल रही हैं, उस लिहाज से उन्होंने ये बताया कि शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया कि अभी फिलहाल शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर कोई बात नहीं होगी। प्रेमदान देथा हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ चुके हैं बालोतरा में, जिन्होंने बात की मदन दिलावर से। तो प्रेमदान, इंतजार इसी बात का था लगातार टीचर्स को कि कब होगी ट्रांसफर पॉलिसी, कब ट्रांसफर को लेकर मियाद खुलेगी, और आज आपसे बातचीत में यह बड़ा खुलासा किया है। बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है और परीक्षाओं के बाद में इसके ऊपर विचार किया जाएगा और हम लोग इसको 15 मार्च के बाद में इसकी कमेटी करके इसके ऊपर मंथन करेंगे किस आधार पे कैसे इसको ट्रांसफर पॉलिसी को लेके आना है और कैसे जो पूरे प्रदेश के शिक्षकों की पिछले लंबे समय से एक डिमांड भी है और नाटक की निगाह लगाए बैठे हैं कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी कब आएगी, उसी को लेकर के बड़ा बयान है। हालांकि इस तरीके की सुखबुआहट थी, लेकिन इसी बीच में शिक्षा मंत्री ने बयान देकर के ये क्लियर कर दिया है कि 15 मार्च तक इस पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। जी अच्छा, 3rd ग्रेड भी जो शिक्षक हैं वो 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनको तो ट्रांसफर खुले ही नहीं है एक भी बार। इस पर क्या बात हुई है, कुछ सवाल हुआ इस पर? देखिए, उन्होंने शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की पॉलिसी को लेकर के जब सवाल किया गया तो उसी के ऊपर उन्होंने बात करी कि मार्च, क्योंकि अभी एग्जाम जो परीक्षाओं का समय है और उसके बाद में हम इसके ऊपर मंथन करेंगे। अब मंथन के अंदर 3rd ग्रेड शिक्षकों की भी चीजें निकल के आ सकती है या 1st ग्रेड है या 2nd ग्रेड, क्या पॉलिसी बनेगी उसके ऊपर उन्होंने जो साफ तौर से कहा कि हम मंथन करेंगे और निर्णय करेंगे। ये बात जो उनकी निकल के, हाँ बिल्कुल। और साफ तौर पर चूंकि अभी 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक शिक्षा विभाग को छोड़कर बाकी जगहों के ट्रांसफर के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं, तो टीचर्स में ये संशय भी, ये उत्सुकता भी, ये बेचैनी भी, ये इंतजार भी कि कब इसके बारे में कोई ठोस फैसला होगा। तो एक तरह से कहा जाए कि मंत्री जी के इस बयान के बाद, इस आश्वासन के बाद काफी हद तक अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो सकती है। ज्यादा वक्त नहीं है टीचर्स और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी अधिकारियों के लिए।